Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sanu Nonstop. It's me guys, sweet Sanu and you are watching Sanu Nonstop. So guys again I'm back with another amazing video और आज की जो हमारी वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इसका जो है वो पार्ट 2 का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि पार्ट 2 का जो मतलब इसका एक और इंटरव्यू इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाए। पर्सनली भी जो है वो मुझे उसके एटीट्यूड स्टेटस पसंद है, लेकिन जो है ना जिसमें वीडियो के अंदर लॉरेंस बिश्नोई बात कर रहे होते हैं और उनका जो है वे ऑफ टॉकिंग देखा जाता है, वो मुझे जो है वो ज्यादा चीज जो है वो पसंद आती है, जहां पर वो खुद बात कर रहे होते हैं, उनके अंदर के जज्बात या उनके अंदर की फीलिंग्स जो है वो बाहर आती हैं। तो वो चीज जो होती है ना मुझे ज्यादा पसंद आती है। तो आप लोगों ने मेरे साथ ये इंटरव्यू एंड तक लाजमी देखना है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो पहले फटाफट से जल्दी जल्दी मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिएगा लाइक शेयर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और जितने लोग भी लॉरेंस बिश्नोई के फैन हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और चलिएगा इस फटाफट से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और हमारी हैंड फ्री कहीं पे फंस चुकी है तो लेट्स जंप। मुझे इसके इंटरव्यू बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो जब वो बोलता है तो लाइक पता चलता है कि कोई बोल रहा है यार। लाइक एटीट्यूड स्टेटस अच्छा है लेकिन इंटरव्यू उससे बेस्ट है। उम्र 30 साल, कद 5 फुट 6 इंच। पिछले 8 साल से जेल की सलाखों के पीछे बंद है, फिर भी करोड़ों रुपए की फिरौती वसूल चुका है। पंजाब के सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड है और बॉलीवुड स्टार सलमान खान को धमकी भेजता है। आज इंडियन टेलीविजन की हिस्ट्री में आप पहली बार उस गैंगस्टर को लाइव सुनेंगे। लॉरेंस बिश्नोई आज बोलेगा, ये मजे की चीज होती है लाइव सुनना। गुनाहों के राज खोलेगा। जेल में होते हुए ऐसे कैसे एबीपी से कनेक्ट हो सकते हैं? आपको ये सुविधा कैसे मिल जाती है? लूज पॉइंट्स होते हैं, उनसे कभी कभी फोन ले जाते हैं सर कहीं, तो इस चक्कर में कभी मैनेज कर लेते हैं हम फोन अपने अंदर। आपको ये डर नहीं लग रहा है कि कल को जेल से ये पूछा जाएगा कि जेल में फोन कैसे आया, बात कैसे हुई चैनल से? सर हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं, हमें ज्यादा नेगेटिव शो कर दिया बाहर समाज के अंदर, हमें मतलब आतंकवादी कहने लग गए या अंदर हमारे अलग मतलब एक तरह की छवि पेश कर दी। वो अपना पक्ष रखना चाहते थे आपके सामने और ये तो उसका राइट है। सही प्लेटफॉर्म लगे तो इसलिए पहली बार आपसे बात कर रहे हैं। और इतना बोलने में बढ़िया नहीं है सर, कभी बोले नहीं है कभी टीवी पे, तो कोई गलती हो तो आप माफ करना। आपका तो अपराध बोलता है, आपके बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। अपराध तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि भाई ऐसे है कि सर इंसान खुद कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने पैदा कहाँ होना है, किस कल्चर में होना है। तो जैसे उसको शुरू से एटमॉस्फेयर मिलता है या उसको सिखाया जाता है सर कि भाई आपकी ये रिलीजन है, आप यहाँ पैदा हुए हैं, ये कंट्री के हैं, ये आपकी कंट्री है, ये आपका रिलीजन है। तो उसके बाद जहाँ पढ़ते हैं या सराउंडिंग्स जैसी होती हैं सर, कभी कभी विचार उस समय ऐसे डेवलप हो जाते हैं। तो उस हिसाब से कभी सर हमने कोई अपराध कर दिया होगा, उसकी सजा काट रहे हैं पिछले 9 साल से जेल में। नहीं, सजा नहीं, अभी तो आप पे मुकदमे ही चल रहे हैं, सजा की बारी तो आई नहीं है किसी केस में। हाँ जी सर, मुकदमों में इतना लंबा समय जेल कटवा दी सर, सजा हो ना हो क्या फर्क पड़ रहा है। दिल नहीं करता कि जेल से बाहर आना है, बाहर आ जाएं? क्यों इस दुनिया से बाहर नहीं आ जाते आप? प्रशासन ने या कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला, कभी ऐसा एटमॉस्फेयर ही नहीं हुआ कोई कि भी कभी निकल सके बाहर। मैं तो यूनिवर्सिटी के केस में अंदर गया हूँ सर, 9 साल से अंदर ही मैं, लड़ाई झगड़े केस थे मेरे पे, उसी में अंदर गया हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई ये अपराध की दुनिया छोड़ दे। इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए हम क्या मदद कर सकते हैं? हम वो हर मदद करेंगे, लेकिन आप ये कमिट कीजिए कि हाँ आप छोड़ देंगे या छोड़ना चाहते हैं? सर छोड़ना तो चाहते हैं, जेल में तो कौन रहना चाहता है। ये बाकी है कि अपराध हम नहीं समझते कि कोई अपराध किया, कि हाँ कभी हमारे साथ अन्याय हुआ तो उसके रिएक्शन में हमने कुछ किया होगा, पर वो हमारी नजर में हर एक्शन का रिएक्शन। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचना, हत्या करवाना ये अपराध नहीं है? सर हत्या बाहर गोल्डी भाई था, उन्होंने अपना किया सारा। हाँ मैं इससे खफा था काफी, मेरे जो मैं अपने बड़े भाई मानता था विक्की मुद्दू खड़ा को, तो उनके मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और हमारे एंटी गैंग को ये सपोर्ट करता था सर। जेलों में भी उनसे बात करता था और जैसे यहाँ पंजाब की जेलों में उनको सपोर्ट करता था, जैसे नेता इसकी कांग्रेस में काफी अच्छी पकड़ थी। और वहाँ उस टाइम मौजूदा सीएम था चन्नी सिद्धू, कौन सा सिद्धू है जो ये कॉमेडियन सिद्धू है, उसके साथ भी इसके अच्छे रिलेशन थे।
और राजा वेडिंग के साथ इसके रिलेशन थे, तो पुलिस इसके इन्फ्लुएंस में थी उस टाइम, काफी बड़ा नाम था, काफी बड़ा चर्चित आदमी था ये पंजाब का। तो हमारे एंटियों को मतलब हमारे खिलाफ मजबूत कर रहा था सर ये, तो वो हम इसके खिलाफ थे। और मेरा तो फोन चल नहीं रहा था उस टाइम पर, जो मेरे साथ के भाई हैं उन्होंने जो भी किया बाकी आगे कानून देखेगा सर क्या हुआ। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि आपने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई, सिर्फ आपको पता है, आपने ये पूरी प्लानिंग नहीं की? सर मेरे को पता था, मेरी ये प्लानिंग मेरी नहीं थी, ये गोल्डी भाई की, सचिन की, इनकी प्लानिंग थी। अच्छा, तो उसको मेरे गांव ऑलरेडी का है, पता था मेरा कि सिद्धू भांजा ही को आज लगता है जी, मारना है। सचिन और गोल्डी भाई, इन दोनों की थी प्लानिंग। और मेरे को ये पता जरूर था, पर मेरी प्लानिंग अच्छा। नहीं। जब मेरी प्लानिंग थी, जब वो लड़के पकड़े गए थे। क्या एक शक होने से या पॉलिटिक्स में आ जाने से किसी आदमी की हत्या करवा दी जाती है? अगर विक्की मिड्डू खेड़ा आपके भाई थे तो उसके लिए भी तो कायदा कानून था, अगर उनकी हत्या हुई तो कायदा कानून इनको सलाखों के पीछे पहुंचाता ना। आपने या आपके साथियों ने क्यों ये फैसला कर लिया कि आप जो है वो कत्ल करके ये बदला लेंगे? तो सर शक के बुनियाद पे तो मेरे को जेल कटा रहे हैं 9 साल से। शक ही है, शक के चक्कर में 50 जने केस में डाल दिए, इसमें सिद्धू वाले चक्कर में शक में डाल दिए, जिनके घर में एक दिन पानी भी पिएगा वो भी जेल काट रहे हैं जी, पीटा वो अलग उनको। ओ माय इस शक गॉड। के चक्कर में, इस पे शक था तो एक बार थाने बुला के पूछ लेते, कभी पूछताछ ही नहीं की इससे। आप ये तो बताइए। मरने के बाद पोस्टर डालता था उनके, हमारे एंटी इसके साथ गाड़ी में प्रचार कर रहे थे इसके इलेक्शन का। अच्छा ये शक हमें तो था, शक पुलिस अपना शक दूर कर लेती जी। जब सारों को गए, उसको इसके मैनेजर को बाहर भगा दिया, उसके बाद कहते कि उसको कभी ला के पूछ लेंगे, 20 साल बाद पूछ लेंगे, फिर क्या फर्क पड़ने वाला। सिद्धू मूसेवाला को क्या फायदा था विक्की मिड्डू खेड़ा को मरवा के? वो डॉन बनना चाहता होगा सर, शायद गानों को वो हकीकत में बनाना चाहता था अपने। आपको उसके गानों से भी प्रॉब्लम थी? नहीं सर, कोई गानों से प्रॉब्लम थी, विक्की मरने से पहले हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसा मर्जी ये कोई कह देते, वो गाना गाया था इसने, उसकी कोई राइवलरी थी, ऐसी कोई बात नहीं है सर। उसके पहले ये चंडीगढ़ घूमता ही था यहाँ पे, हर जगह, कोई इसके पास गनमैन नहीं था कोई, और इसकी हमने कभी प्रयास ही नहीं किया सर। ये आर्टिस्ट था या इसकी अलग लाइन थी, हम जो अपना कोई क्राइम किया होगा तो हम अपनी जेल काट रहे हैं, जिनसे हमसे हमारी दुश्मनी है सर, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको गोल्डी ने कब बताया कि वो सिद्धू मूसेवाला को मारना चाहता है, या सचिन ने कब बताया? मैंने उनको कहा था जी कि भाई ये हमारा दुश्मन है, भाई अगर ये समझा लीजिए इसको, अगर ये टिकता है तो ठीक है, नहीं टिकता तो भाई कोई बनती कार्रवाई करो इसके खिलाफ। तो मेरे को तो पता नहीं, मेरा फोन नहीं चल रहा था सर उस टाइम। तो वो एक मेरा भांजा जी, गोल्डी मेरा बचपन का दोस्त है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में मेरा जूनियर हुआ करता था, तो हम साथ ही हैं। गोल्डी को भी सर मतलब पहले तो मतलब नॉर्मली था, पिछले 2 साल से इन्हीं की वजह से क्राइम में आया। उसका छोटा भाई था, मेरा भी छोटा भाई लगता था, गुरलाल बराड़, उसका मर्डर हो गया था, तो इस चक्कर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि गोल्डी और आपको सिद्धू मूसेवाला से ये प्रॉब्लम थी कि एक गुरलाल का मर्डर हुआ, एक विक्की मिड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई? जी। आपको ये क्यों लगता है कि सिद्धू मूसेवाला किसी दूसरे या आपके राइवल गैंग से मिला हुआ था? आपके पास ऐसी क्या एविडेंस आ गई जेल में, आपको क्या सपना आ गया जिससे आपको लगा कि भाई यही सब कुछ करवा रहा है? हमने, हमारे एंटियों ने सर, कभी ये वीडियो कॉल करता था तो हमें जेल में बता देते थे लड़के कि भाई उनसे बात हो रही है उसकी। और बाकी इसके मैनेजर का भी रोल आ गया था, तो ये उसकी शक की रियाकी बिना करवाई पे भी उसके तो सही मैनेजर वो ने, बोल गाड़ी रहा में हो शूटरों सकता को है। लेके आया था सर, वहां रुकवाया एक दिन, अगले दिन सुबह गाड़ी में लेके गया जब वहां इंसिडेंट हुआ विक्की मिड्डू खेड़ा। लेकिन विक्की तो ना सिंगर था ना गैंगस्टर था, उसको मरवा के क्या फायदा मिला? मुझे इस बात का जवाब नहीं मिल पा रहा है। नहीं सर, मरवा के तो इसको क्या है, ये हमारे जो खिलाफत में गैंग्स थे उनको मजबूत करना चाहता था सर। हमारे खिलाफ का एक गैंगस्टर था सर, 20 एक केस थे उस पे, तो उसका मर्डर हो गया था 2 दिन पहले। तो ये रिएक्शन में कोई हमारा मतलब नुकसान करना चाहते थे। विक्की भाई तो जी नेता आदमी था, उसका किसी से कोई दुश्मनी थी नहीं। इनकी तो खुद सिफारिश करते थे सर वो, जो ये बाद में जिम्मेवारी लेते घूम रहे हैं जी, इनकी तो खुद सिफारिश किया करते थे इनके पीछे थाने में। और उस जो ये लकी लड़का है उसको सोई पार्टी भी इन्होंने खुद ही ज्वाइन करवाई थी। तो ये कोई बात ही नहीं थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कि उनका ऐसा ये स्टेप उठा देंगे। हमारे कोई, हम क्रिमिनल हैं, हमारे साथ के कोई क्रिमिनल हैं तो उनपे हम सोच सकते हैं कि सर हाँ कोई रिएक्शन में मर्डर हो। तो इनका तो ना गुरलाल का कोई लेना देना था सर, बॉडी बिल्डिंग करता था वो, तो आप देख उसका पता करवा लीजिए चाहे, वो तो बॉडी बिल्डिंग करता था सर। कभी उसको एक केस भी नहीं दर्ज हुआ उस पर, विक्की भाई पे कभी यूनिवर्सिटी में मेरे साथ एक केस हुआ था। वो चंडीगढ़ में फिरौती लेता था डिस्को थिक वालों से? वो तो सर केस हो जाता, कोई लेता होगा तो।
मैंने तो आपकी इंटेरोगेशन भी पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि हाँ भाई डिस्क वालों से पैसे लेता था, इकट्ठे करता था, कोरोना आ गया फिर तो उसने पैसे का धंधा रुक गया उसका, तो उसको मारा क्यों फिर? उनको तो गाइज बहुत ही अच्छा इंटरव्यू, बहुत ही मजे का इंटरव्यू। लाइक जब ऐसे जो है वो लॉरेंस बिश्नोई बात करता है, ठीक है, तो उसके अंदर की बातें जो हैं, जो वो खुद फील करता है उस बारे में जो है वो खुल के पता चलता है। एटीट्यूड स्टेटस ठीक है अपनी जगह है, लेकिन इस तरह उसका इंटरव्यू सुनने से जो है हमें उसके बारे में मजीद पता चलता है। स्पेशली मेरे जैसे लोगों को जिनको जो है वो इतना नहीं पता कि एक्चुअल में जो है वो बिश्नोई गैंग और ये क्या है, ठीक है, तो उसके जो है इंटरव्यू के थ्रू या उसकी जो है ऐसी जो वीडियो उसकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर बनी होती है, तो इसके थ्रू जो है वो पता चलता है। उसका कहना है कि भाई एक जो है वो कॉलेज का झगड़ा हुआ, ठीक है, शक की बिना पर उठाया और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। अब भाई गोल्डी बरार या कोई और बंदा बैठ के काम कर रहा है, नाम तो उसका आता है, ठीक है, लेकिन एक और चीज है कि कनेक्टिविटी जो है वो इसकी हर तरह जो है वो उसने खुद बताया इस वीडियो के अंदर कि कहीं पर जो है वो पुलिस लूज होती है, रिश्वत वगैरह लेती है, तो भाई इंटरव्यू उसका हो रहा है, लेकिन एक हिसाब से जो है वो अपनी बात जो है वो आगे कैसे रखे मीडिया के आगे। जैसे कि आपको मुझे पता चल रहा है कि उसको जो है वो सलमान खान से क्या बेसिकली अब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। उस बेचारे को तुम लोगों ने तंग किया है तो वो जो है वो अब मजीद आगे जो है वो अपने दोस्तों को या चीजों को मिला मिला के बातों को मजीद जो है वो आगे बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब एक जगह पे जो है उनके मंदिर में जाकर के सलमान खान माफी मांग लेता है तो हर चीज वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाती है, चीजें वहीं पर बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन क्या है कि सलमान खान भी जो है वो कह रहे हैं मैंने नहीं माफी मांगनी क्योंकि मैं सलमान खान हूँ, ठीक है, और अभी यहाँ पर जो है वो बड़ी हम्बली बोल रहा है, ठीक है, मुझे कोई मतलब उसकी बातों से ऐसे नहीं लगता कि बस वो खा जाएगा वो मार देगा। लाइक ही इज वेरी इनोसेंट गाय, ठीक है, लुकिंग वाइज भी उसकी बातों के अंदर भी अगर देखा जाए तो वो कोई भी ऐसे मुझे तो कहीं से भी वो नहीं मर्डर नहीं लगता, या ऐसे जो होता है ना लोग गैंगस्टर बोलते हैं, इज वेरी नाइस गाय। तो सेकंड वाला पार्ट है ना वो अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका सेकंड वाले पार्ट के भी ऊपर जो है वो वीडियो आ जाएगी। तो गाइज आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। किसी भी वीडियो के ऊपर आप लोगों को रिएक्शन चाहिए तो वो भी जरूर बताइएगा। चलेगा, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।